अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पर। मेरे भाइयों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सहर यानी कि जादू की अक़साम कितनी होती हैं, जादू के अलामात क्या क्या हैं, जादू की निशानियाँ क्या क्या हैं और किन निशानियों को हम जब देखते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि अगला जो शख्स है उसे जादू है या नहीं है। कई निशानियाँ होती हैं जादू के मुताल्लिक, जो है कई निशानियाँ होती हैं जादू के मुताल्लिक, जो है कई किस्में होती हैं। जादू कई तरह के होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो जादू 10 तरह के होते हैं। उनकी किस्में कितनी होती हैं? 10 किस्में। और इन 10 जो अक़साम हैं ये बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के जादू होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शदीद। और ज़्यादातर ये जो जादू है ये सिफली आमिल करते हैं, यानी कि जो तंत्र मंत्र के ज़रिए से इस जादू का इस्तेमाल करके किसी भी फ़र्द के ऊपर जो है जादू मसल्लत कर दिया जाता है और अगला जो शख्स है वो परेशान हाल हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन अक़साम के बारे में, जो मशहूर जादू है उनकी कितनी किस्में हैं, और इसी के साथ जो पहला किस्म है जो जादू, उसी का हम इलाज भी बताएंगे और साथ में उसकी निशानियाँ भी, अलामात भी, कि क्या क्या जिस्म के ऊपर होता है तो हमें पता चल जाता है ये जो जादू है ये किस किस्म का है, और उसका इलाज भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम पता करते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि अगला जो शख्स है उसके ऊपर जादू है, और जादू है तो किस किस्म का जादू है, अगर जादू है तो किस किस्म का जादू है, ये जब हम जान जाते हैं, ये जब हमें पता चल जाता है तो उसका इलाज बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। उसका इलाज करना इतना आसान हो जाता है कि जो सिफली आमिल है उसे भी जो जादू वो मुश्किल से करता है उससे भी आसान हो जाता है जादू को ठीक करना, एक आमिल के लिए, एक बेहतरीन आमिल के लिए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं उन अक़साम के बारे में। हमारे पहले नंबर पे जो जादू है उसे कहते हैं सहरुत तफरीक। सहरुत तफरीक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहरुत तफरीक। सहर के माने होता है जादू और तफरीक का माने होता है बगावत, बुग़्ज़, अदावत और इसी के साथ साथ दुश्मनी। ये टोटल इसका यही माने होगा कि जादू का जो है ये सहरुत तफरीक जो है दो शख्स के दरमियान में नफ़रत को पैदा करता है, दो शख्स के दरमियान में बुग़्ज़ को पैदा करता है, दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत को ख़त्म करता है। ये एक इस तरह का जादू है, इसका यही काम है, जिसका नाम भी यही है, सहरुत तफरीक। अब मेरे भाइयों, हमारे दूसरे नंबर पे आता है सहरुल तख़ील। ये किस किस्म का जादू है? सहरुत तख़ील। ये एक ऐसा जादू है जो किसी भी जिस्म के ऊपर जब ये लगा रहता है, जब इस किस्म का जादू पाया जाता है तो अगला जो शख्स है, अगला जो बंदा है जिसके ऊपर जादू लगा रहता है, वो बिल्कुल उसके ख़यालात जो है बदलते रहते हैं और वहम में मुब्तला रहता है, वहम में। अब देखें ख़यालात कैसे बदलता है। जैसे मिसाल के तौर पे रास्ते से चलते चलते उसका इरादा क्या था, किसी और काम के करने का, लेकिन उस काम को उस काम को नहीं कर रहा है और दूसरा काम करने पे मुब्तला हो गया। वो एक काम को भूल गया, दूसरा काम करने शुरू कर दिया। वो एक काम को करना नहीं चाहता, यानी कि उसका जो ख़यालात है, उसके जो ख़यालात है वो बदलते रहते हैं, वहम में मुब्तला रहता है, अकेलापन, बिल्कुल अकेले सोचता रहेगा, ये वो। इस तरह के जादू जो है सहरुत तख़ील कहलाते हैं। अब जब पता चल जाता है, उसकी निशानियाँ ज़ाहिर हो जाती, उसका इलाज भी हो जाता है। अब मेरे भाइयों, हम आते हैं तीसरे नंबर पर। हमारे तीसरे नंबर पे जो जादू है वो है सहरुल मुहब्बा। अब देखें ये जो नाम है इसी से पता चल जा रहा है कि ये किस किस्म का जादू हो सकता है। सहरुल मुहब्बा यानी कि जो सहर के क्या मायने हो गया जादू, और मोहब्बत के मायने हो गया मोहब्बत, यानी कि किसी भी दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत पैदा कर देना। ये जादू देखिए, इसी में क्या है कि अच्छा भी है बुरा भी है। अगर वो दोनों शख्स के दरमियान में इस किस्म का जादू लगा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर वो दोनों मिल जा रहे हैं, अगर वो दोनों शादी कर रहे हैं, अगर वो दोनों जो है, अगर जैसे माँ बाप में मोहब्बत पैदा हो गई तो अच्छी बात है। अब किसी के ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात जो कायम कर देना, ये सहर, इस किस्म का जो सहर है, सहर मुहब्बा, ये ऐसा है कि अगर दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत को पैदा कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ वो नाजायज़ है तो फिर गलत बात है।
क्योंकि सिफली आमिल ज़्यादातर जो है नाजायज़ काम ही करते हैं, सिफली आमिल। अब मेरे भाइयों, हमारे चौथे नंबर पे जो जादू है उसे कहते हैं सहरुल जुनून। अब आप देखें, सहरुल जुनून ये एक इस किस्म का जादू है, ये जादू इंसान को पागल कर देता है, ये जादू इंसान को मजनू बना देता है, ये जादू इंसान के दिमाग के ऊपर एक ऐसा जो है शैतान मसल्लत हो जाता है, जिसकी वजह से जो शख्स है जिसके ऊपर जादू लगा रहता है वो अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाता है, यानी कि पागल हो जाता है। मजनू और पागल ये एक ही चीज़ है। अगर वो पागल हो गया है तो आप ये समझें, अगर उसके अंदर निशानियां जाहिर हो रही हैं तो आप ये समझें कि उसे जो है सहरुल जुनून लगा हुआ है। अब उसे ठीक करवाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे जो है बहुत से फ़र्द ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे उन पर ये जादू मसल्लत होता है, ये जादू उन पर असर करता है। हमारे 5वें नंबर पे है सहरुल खुमूल। ये एक ऐसा जादू है जो कमज़ोरी को आगे बढ़ाता है, यानी कि कमज़ोरी लाता है, जिस्म के ऊपर कमज़ोरी लाता है। ये एक इस तरह का जादू है। अब हमारे 6वें नंबर पे जो जादू है वो क्या है? सहरुल हवातिफ। ये एक ऐसा जादू है जिससे जो है कान में आवाज़ आती है, बुरी बुरी आवाज़। ये बिल्कुल ज़ाहिर है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसे इस तरह की तकलीफ़ महसूस हो रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, अजीब जो है आवाज़ सुनाई दे रही है, डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप ये समझें कि उसे जो है सहरुल हवातिफ है। अब मेरे भाइयों, हमारे 7वें नंबर पे है सहरुल मर्ज़। अब आप देखें, इसी से पता चल जाता है कि जो जादू है वो किस तरह का हो सकता है। सहरुल मर्ज़ यानी कि सहर के मायने हो गया जादू और मर्ज़ के मायने हो गया बीमारी। बीमारी में मुब्तला करने वाला जादू यही है जिसे हम सहरुल मर्ज़ कहते हैं, यानी कि मर्ज़ में मुब्तला कर देना। अब मेरे भाइयों, कोई भी शख्स अगर मरीज़ है तो इससे ये बात पता नहीं चलती कि उसके ऊपर जादू है, ये पता नहीं चलती। लेकिन जब हम अलामत निकालते हैं, लेकिन जब हम उसकी निशानियाँ निकालते हैं, देखते हैं, उसे समझते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो मर्ज़ है, ये जो बीमारी है, ये हो सकता है, शायद गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि सहरुल मर्ज़ ही हो। और जब हम उसका इलाज करते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये बीमारी सहरुल मर्ज़ ही है, ये बीमारी जादू की वजह से ही हुई है, हम ये समझ जाते हैं। अब मेरे भाइयों, हमारे 8वें नंबर पे है सहरुल नज़ीफ़। ये एक ऐसा जादू है जो खून हैज़ का है, यानी कि औरतों की जो बीमारियां हैं उसके मुतालिक है। अब हमारे 9वें नंबर पे है सहरे तातीलुल ज़ौज। अब आप देखें, सहरे तातीलुल ज़ौज, ये एक ऐसा जादू है कि जिससे शादी को रोका जाता है। ये एक ऐसा जादू है जिसकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, 30 साल गुजर गए, 25 साल की उम्र हो गई है, 30 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई है, इसके बावजूद भी शादी नहीं हो रही है, तो शायद हो सकता है कि इस किस्म का जादू इसके ऊपर लगा हुआ, शादी नहीं हो रही है, तो उसे चेक करने की ज़रूरत है, अलामात देखने की ज़रूरत है, निशानियाँ देखने की ज़रूरत है। साथ में जो है जब चेक हो जाता है तो उसका जो इलाज है वो बहुत आसान हो जाता है। अब मेरे भाइयों, हमारे 10वें नंबर पे आता है सहरे रब्त। ये एक ऐसा जादू है, यानी कि मर्द की कुव्वत जमा ख़त्म कर देता है। ये जो जादू है किसी भी शख्स के ऊपर जब लगता है तो ये असरात दिखते हैं। अब मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही जादू का, यानी कि पहले नंबर का जादू जो है, इसकी निशानी, इसके अलामात और इसका इलाज मैं फौरी तौर पे बता दूंगा। शायद हो सकता है कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप पूरी देखें इसे। अब मेरे भाइयों, आ जाते हैं हम सबसे पहले नंबर के जादू पर। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे किस्म का जादू, और उसी के साथ साथ उसका इलाज भी बताया जाएगा। उसी के साथ साथ अलामात बताने के बाद हम उसका इलाज दूसरी वीडियो में ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हम आ जाते हैं हम अपने पहले नंबर के जादू पर। वो क्या है? सहरुत तफरीक। अब मेरे भाइयों, इसकी अलामात तो आपको दिख ही रही हैं, यानी कि दो शख्स के दरमियान में नफरत को पैदा कर देना, यही इसकी अलामात है, यही इसकी निशानियां हैं। अब दो शख्स कोई भी हो सकता है, मियाँ बीबी, बाप बेटा, भाई भाई, कोई भी शख्स हो सकता है, आप किसी को भी समझ लें। अब मेरे भाइयों, इन दोनों के दरमियान में जो हम इलाज करेंगे वो क्या होना चाहिए? वो बहुत ही आसान इलाज है मेरे भाई। जब हमें तो पता चल चुका है ना कि हो सकता है शायद ऐसा हो कि ये जो है जादू इसके ऊपर लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। और हम इलाज कैसे करेंगे मेरे भाइयों? आप गौर से सुने, इसका इलाज एक ही है, और वो क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।
अब मेरे भाइयों इसे पढ़ना कितनी मरतबा है, सबसे पहले हम जानते हैं कि पढ़ना कितनी मरतबा है। आप जो है 108 मरतबा पढ़ के दोनों के दरमियान में किसी को भी पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 3 दिन 7 दिन इस तरीके से कुछ वक्त लेके ये जो जादू है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों मैंने इसमें जो है अलामात निशानियाँ भी बता दी और जादू भी बता दिया कि ये किस किस्म का जादू है और इसके अलामात क्या हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको इलाज भी बता दिया। अगर ये इस तरह के मामलात अगर पेश नज़र आ रहे हैं तो आप यही इलाज करिए। वो क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इससे बेहतरीन इलाज किसी भी जादू को ख़त्म करने के लिए कोई भी नहीं है। तो मेरे भाइयों अब मेरी बात मुकम्मल हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।